हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं वो 11th स्टैंडर्ड को लेके क्लास 11th फिजिक्स, और पहला वीडियो मेरा आ गया वो है एरर्स मेजरमेंट का पहला पार्ट था, वो था राउंडिंग ऑफ के ऊपर। तो कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ता है, राउंडिंग ऑफ करते हैं और सिर्फ राउंडिंग कर लेने से ही हम लोग एक्यूरेट आंसर तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं। हम लोग को इसमें और एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, दैट इज़ द सिग्निफिकेंट डिजिट। ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स है क्या, थोड़ा हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग का टॉपिक का नाम होगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिर सिग्निफिकेंट नंबर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, बहुत सारे नाम से दिया हुआ था बुक में। पजल्ड होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये भी एक टाइप का हम लोग का रूल है। कुछ रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने के लिए, बट माजरा समझ में आना चाहिए कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स आखिरकार ये किस चिड़िया का नाम है। ये कौन सा चिड़िया जो उड़ता है, दिखता है, बट पता नहीं चलता इसका नाम क्या है, खाता क्या है, रहता कहाँ है। थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं हम लोग इस सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में। हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं समझ में भी आएगा। मान लो ये हम लोग के पास एक स्केल है एंड इट इज़ द सेंटीमीटर स्केल, ठीक है। अब सेंटीमीटर स्केल है तो हम इससे पहले बना दिए कि चलो ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ठीक। उतना ही डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं, फिर इसे कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर है, फिर आगे कहीं चले जाएंगे, इट विल बी 3 सेंटीमीटर, जो भी हम लोग का ये ऐसे बन जाएगा। अब हमको यहाँ पर एक मेज़रमेंट के लिए मिला है, एक रॉड टाइप कुछ भी मिला हुआ है। हम एक रफ फिगर, बिकॉज आई एम नॉट द आर्टिस्ट, सो ड्राइंग ए रफ फिगर हियर। क्या है देखोगे, एक हम ऐसे फिगर बना रहे हैं, कुछ भी एक रॉड बना रहे हैं। भाई टीचर बनने का कोशिश कर रहे हैं और आर्टिस्ट हम हैं नहीं, इसीलिए फिगर में थोड़ा सा मर्सी रखोगे। तो एक रॉड मान लो ऐसा कुछ बना हुआ मेरे पास, और हमको इसी का लेंथ पता करना है इस सेंटीमीटर स्केल से। अब जो तुम्हें दिख रहा है वही वैल्यू हमको बताओगे, ठीक है। तो जो दिख रहा है वो है कि अगर हम इसका लेंथ लिखें तो हम लिखेंगे कि इट इज़ 2 सेंटीमीटर। नहीं, 2 सेंटीमीटर क्यों, वहाँ से तुमको दिख रहा है कि सर तो एकदम बहुत बड़ा यहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक करने वाले हैं, 2 सेंटीमीटर को तो पार कर चुका ये, तो क्या करें, इसको 3 सेंटीमीटर लिखे। तो भी कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, ये 2 सेंटीमीटर को ही पार किया ना, 3 तक थोड़े पहुंचा है, तो 3 तो नहीं होगा। तो भैया तुम ही बताओ क्या करें। हमको इसका लेंथ मेजरमेंट दिया गया है, हम तो नाप के बताएंगे कि वैल्यू क्या है। अब मेरे पास स्केल जो है वो सिर्फ सेंटीमीटर में है, जो इसमें जो ग्रेजुएशन किया हुआ सिर्फ सेंटीमीटर में दिख रहा है। तो सिर्फ अगर सेंटीमीटर में दिख रहा है तो हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिखे, लेकिन तुम एग्री नहीं कर रहे हो। तो भैया आप बताओ कि एग्री कैसे करोगे। 3 कह रहे हैं तो भी कहते हो कि सर 3 नहीं हो सकता, तो क्या 2.5 है, तो 2.5 लगभग यहाँ होना चाहिए मिडिल पे, ऐसे जगह पे। सर ये 2.5 नहीं होगा, इससे 2.5 मत लिखिए, तो क्या लिखिए, 2.4 लिखिए। तो चलो हम अगर ऐसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये 2.5 सेंटीमीटर, तो एक काम करते हैं, इसको 2.4 सेंटीमीटर पे रखते हैं। शायद मेरे साथ अब तुम एग्री करोगे, लेकिन यहाँ गौर करना, यहाँ पर हम पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद हम 4 यूज़ किए ना, ये कम्प्लीटली आँख बंद करके लगाने वाला वैल्यूज हो गया। मतलब है कि अंदाज़ा लगा दिए अपना कि शायद ये उतना हो। अब ये मेजरमेंट हम कर दिए हैं, अगले को वैल्यूज सौंप दिए कि भैया लो तुम्हारा वैल्यू तुमको दे देते हैं। ये जो रॉड है तुम्हारे पास, इस रॉड का लंबाई है 2.4 सेंटीमीटर। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है इस 2.4 सेंटीमीटर में कौन सा वैल्यू ऐसा तुम्हें मिला, 2 मिला है, एक 2 मिला है, एक 4 मिला है। इसमें से कौन सा डिजिट, किस डिजिट पे तुम कहोगे कि वो डिजिट श्योर है। तो तुम कहोगे कि सर ये 2 श्योर है, क्योंकि 2 को तो पार कर गया, 2 को पार कर गया। लेकिन ये जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हम 4 डाले हैं ना, इसमें डाउट है। ये तो चलो श्योर डिजिट है, लेकिन इसमें डाउट है। तो ये जो डाउट वाला डिजिट है, अनसर्टेन,
अब तुमसे और कहे कि चलो एक काम करो, डेसिमल के बाद पहला डिजिट 4 बोले, अगला डिजिट बताओ, तो तुम अगला डिजिट भी अंदाजा लगा दोगे। जैसे हम 0.4 को बोल दिए कि अंदाजा लगा कितना, तुम बोल दोगे सर 0.43 या 0.44 या 2.45, ऐसे वैल्यू तुम बता दोगे, अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अंदाजा लगा के हम लोग ऐसे कोई सामान खरीदते हैं, ऐसे वजन हाथ में पकड़ के बोलते हैं आधा किलो होगा, लग रहा है नहीं आधा नहीं 450 ग्राम पक्का। अंदाजा में हम लोग बहुत कुछ करते हैं। तो इस अंदाजा में गेस जो कर रहे हैं, जिस गेसिंग सिस्टम में गेस कर दिए कि 2.4 होगा, तो ये 4 बिल्कुल मेरा अनसर्टेन डिजिट है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऐसे ही कुछ डिजिट्स को कहा जाता है। इसमें सिग्निफिकेंट कौन हुआ, तो याद रखना क्या बता रहे हैं कि मेजरमेंट के दौरान ऐसा डिजिट्स जो कि श्योर है, जिस पे तुम कंप्लीटली मतलब उस पर तुम रिलाई कर सकते हो कि हाँ ये डिजिट्स मेरा कन्फर्म है, तो सारा कन्फर्म डिजिट, सारा श्योर डिजिट्स के साथ एक अनसर्टेन डिजिट, वो भी पहला वाला। क्या बोले, समझ में आया? नहीं, फिर से बताते हैं। कह रहे हैं कि जब मेजरमेंट करते हैं कोई भी वैल्यू, चाहे हम लेंथ निकालें, मास निकालें, टाइम निकालें, एनीथिंग, हम वो सारा डिजिट्स को काउंट करेंगे जो कि हम श्योर निकालें, और हम उस डिजिट्स को भी देखेंगे जो अनसर्टेन है। अनसर्टेन का पहला डिजिट को लो, पहला अनसर्टेन लो, और जितना श्योर डिजिट्स है वो सब लो। तो सारा श्योर डिजिट्स और जो पहला अनसर्टेन डिजिट है, ये सबको हम लोग मिला के बोलते हैं कि दीज आर द सिग्निफिकेंट नंबर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। क्या बोले कि जो डिजिट श्योर है उसे लोगे और जो अनसर्टेन डिजिट है उसे लोगे। पहला अनसर्टेन, सब अनसर्टेन नहीं, सिर्फ एक, वो भी पहला अनसर्टेन, और ये सबको मिला के सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम लोग कहेंगे कितना बन रहा है। सो इस जगह पे अभी मेरे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गया 2। अब 2 का मतलब इस 2 की बात नहीं कर रहे हैं हम ये एक और ये दूसरा 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। 2 डिजिट मेरा सिग्निफिकेंट हुआ। ठीक है, अब जरा सोचो, अब स्केल को हम क्या करते हैं, इससे डिवीज़न में थोड़ा बदलते हैं, लेकिन थोड़ा कम बेसी होगा। ठीक है, नज़रअंदाज करोगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चला ऐसे बना देते हैं। अब इसमें भी वैसे ही होगा, हम यहाँ पर करते हैं, ये 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये मान लो 5वां, ये 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, फिर 10th। यानी अब मिलीमीटर में डाल दिया, सेंटीमीटर को फार्दर ग्रेजुएट करके, ग्रेजुएशन का मतलब जो लाइनिंग बनाते हैं हम लोग, फार्दर ग्रेजुएट करके उसको हम क्या कर दिए, मिलीमीटर में डाले। अब तुम वैल्यू देखो जरा सा, अब पता चलता है कि ये जो 2.4 हम लिए थे, अब की बार लेंथ इज 2 श्योर, 2 को तो पार कर गए, फिर 0.1 0.2 0.3, देखो 0.4 में अब नहीं गया, यानी 0.3 है, तो 0.3 लिए, और 0.3 लेने के बाद क्या वो एग्जैक्ट 0.3 है, 1.1 ये पहला वाला 1.1 1.2 1.3 1.4 पे नहीं गया, 1.3 1.4 के बीच में कहीं पर है। तो इसका मतलब ये क्या है, फिर ये जो जगह है जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, तो क्या अब हम इससे ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली 2.34। बट ख्याल रखोगे, यहाँ तुमको याद रखना है कि ये 2 जो डिजिट है ये मेरा श्योर डिजिट है, ये भी श्योर है, बट ये जो डिजिट है ये मेरा अनसर्टेन है। यानी जैसे हम स्केल को बदले, हम क्या बताए थे कि जितना श्योर डिजिट्स होगा उसे ले लोगे और एक अनसर्टेन डिजिट को लोगे, पहला अनसर्टेन, तो 2 श्योर डिजिट्स है और एक अनसर्टेन है। सो यहाँ पर हमको मिला था सिग्निफिकेंट 2 और यहाँ पर अब हमको सिग्निफिकेंट मिल रहा है इस 3 का मतलब फिर बात कर रहे हैं, इस 3 की बात नहीं कर रहे हैं हम, अब 1 2 3 सिग्निफिकेंट की बात कर रहे हैं। समझ में आया है? यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि लेंथ, मेरा लेंथ मेजरमेंट वही है, वही रॉड है, उसी का लेंथ हमको मेजर करना है। लेकिन जैसे हम स्केल में थोड़ा सा बदलाव लाएं, पहले हम सेंटीमीटर स्केल में काम कर रहे थे, अब सेंटीमीटर के साथ हम मिलीमीटर भी डाल दिए, तो यहाँ पर आके क्या पता चला कि स्केल बदलने से मेरा सिग्निफिकेंट चेंज हो सकता है। स्केल बदलने से सिग्निफिकेंट चेंज हो सकता है, स्केल नहीं बदलने से अपने आप सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। ये बहुत बड़ा कंडीशन है। तो
कैसे करके करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बात है कि अब कुछ रूल्स है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को, अब स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम है। स्टूडेंट को कैसे क्वेश्चन मिलता है? स्टूडेंट को क्वेश्चन मिलता है कि भाई एक नंबर दिया गया, उस नंबर में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तुम गिन के बता दो। तो क्या हम उस नंबर के बारे में आप सोचने लगे कि नंबर क्या है, उस नंबर का फिर हम मेज़रमेंट करने लगे, फिर लैब में चले गए हैं, प्रैक्टिकल जैसे होता है, फिर हम उसका वैल्यूज़ फाइंड किए, फिर पता किए कि क्या क्या सिग्निफिकेंट है, कौन कौन सा श्योर है, कौन सा अनसर्टेन है। नो, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, कुछ रूल्स जैसे हम लोग राउंडिंग में जानते हैं, वैसे कुछ इंटरनेशनल रूल्स है, उस रूल को हम लोग मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे, रूल्स को जान लेते हैं क्या है, और कैलकुलेशन के दौरान या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के दौरान हम उस रूल्स को अप्लाई करेंगे और सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताएंगे। इसके डिटेल्स में हम लोग को जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हमको मेनली काम होता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है ये पता करना, और जब कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना होता है। तो रूल्स क्या है उसको एक बार हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसे मिटा देते हैं। चलो, मेरा टॉपिक तो वही है, अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स फिगर, हम गलती से उसको भी मिटा दिए, ठीक है। अब रूल्स में क्या होता है, रूल्स में है, हम एक एक करके रूल्स बता रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं रूल्स, ठीक है, क्योंकि बुक में तो दिया हुआ रहता है। रूल्स में है कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है, कोई भी नंबर हमको दिया गया है, कोई भी नंबर, मान लेते हैं कि एक नंबर हमको मिला हुआ है 73462, मेरा मोबाइल नंबर नहीं है ये, ठीक है, नंबर ऐसे मिला, और ऐसे भी 5 डिजिट का नंबर मोबाइल नंबर तो हो नहीं सकता। तो ये जो नंबर है, इसमें सारा नंबर देखो नॉन जीरो डिजिट है, एक भी, मतलब इस नंबर में सारा डिजिट की बात है, सारा नंबर नहीं, सारा डिजिट, जितना डिजिट्स है सब क्या है, सब नॉन जीरो है, एक भी जीरो नहीं है। तो जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स होगा, दिस इज द फर्स्ट रूल, जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स होगा सबको हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट कर लेंगे। कोई भी नंबर पे जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स आएगा उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, सबको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, और यहाँ पर बताएंगे कि इसके लिए द सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, इज 5। सिंपल सा रूल है। दूसरा जो रूल है, एक बात अब क्लियर हो गया, एक चीज़ हम लोग यहाँ से सीख गए कि नॉन जीरो डिजिट्स जो भी है वो सिग्निफिकेंट है, यानी अब रह गया सारा जो झंझट रह गया वो जीरो को लेके। बड़ा विचित्र डिजिट है जीरो। नंबर को डिवाइड करो जीरो से तो देता है नॉट डिफाइंड, जीरो को डिवाइड करो किसी नंबर से तो कहता है जीरो है, जीरो किसी के ऊपर आके बोले हम मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उसे बना देंगे जीरो। विचित्र नंबर ही कौन, जीरो। तो रह गया कि इस जीरो के बारे में कि जीरो कब सिग्निफिकेंट है, जीरो कब सिग्निफिकेंट नहीं है, तो याद रखोगे। सेकेंड रूल है कि अगर कोई एक नंबर हमको मिला और उसके बीच में कुछ जीरोज मिल गया है, चलो 4 जीरो डाल देते हैं, और देयर इज नंबर 2, मतलब डिजिट 2। दो नॉन जीरो के बीच में जितना भी जीरो आ जाए, 2, 5, 15, 25 जितना भी जीरो आ जाए, दो नॉन जीरो के बीच में जितना भी जीरोज आ जाए, वो जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, ठीक है। मतलब ये तो नॉन जीरो है, ये तो पहले से ही सिग्निफिकेंट बना हुआ है, और दो नॉन जीरो के बीच में ये सारा जीरो आ चुका है। नाउ द सिग्निफिकेंट डिजिट इज, एक ये 4 जीरो और 2 तो साथ में है, सो इट इज 6। ये सेकेंड रूल है। तो फिर हम लोग खोजते हैं कि सर जीरो, तुम्हारे दिमाग में भी आएगा कि सर बीच में जीरो है, तो फिर ये प्रॉब्लम तो समझ में आ गया कि अगर बीच में जीरो है तो आप उसको सिग्निफिकेंट काउंट कर दो। साइड में जीरो आए तो, अब साइड का मतलब क्या, साइड का मतलब है कि हम लेफ्ट की बात नहीं कर रहे, हम राइट की बात कर रहे हैं। यानी अगर कोई नंबर हम ऐसे लेते हैं कि ये 3 लिए और ये 0, 3, 4 कुछ भी रखते हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये जीरोज लेने पर अब क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा? खूब बढ़िया से सुनोगे कि 3 लिखें और 3 के बाद 4 हम ऐसे जीरोज ले लिए, बट एक चीज़ क्या दिखा है कि हमको यहाँ पर कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं मिल रहा है। तो क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा? हाँ कहेंगे, मतलब होगा भी कहेंगे और नहीं होगा भी कहेंगे। तो कब होगा और कब नहीं होगा? अगर
जीरोस के बाद कोई अंडरस्टूड डेसिमल हो। अंडरस्टूड का मतलब है डेसिमल शायद है, तुमको दिख नहीं रहा है, या ऐसा समझ लो कि डेसिमल है ही नहीं वहां पर, मतलब अंडरस्टूड डेसिमल। अगर डेसिमल होता, अगर इसमें डेसिमल होता, या फिर ये जो नंबर हमको मिला हुआ है 30,000 30,000 जो भी है, यहां पर एक यूनिट दिया हुआ रहता, तो ये दो केसेस ऐसा है जहां डेसिमल तुमको दिख रहा है और साथ साथ कह रहे हैं कि या तो डेसिमल दिखे या नहीं तो कोई यूनिट दिखे। यूनिट दिखे मतलब मेजर्ड वैल्यू, डेसिमल डाल दिए मतलब श्योर हो गया। अगर इस तरह का कोई नंबर हमको मिल रहा है तो ऐसे नंबरों में ये जो जीरोस होता है ये सिग्निफिकेंट होता है। यानी इस दोनों ही केस में मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना बनता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ 4 जीरो और 1 यानी 5, यहाँ भी वही है 4 जीरो और 1 5। बट यहाँ पर जब हम आए इस जगह पे, ये कौन सा ब्रैकेट मूछ लगा दिए किसका, ऐसे चलो सब में दोनों में दिया अच्छा लगेगा। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट मेरा है सिर्फ 1, यानी ये जो जीरोज है ये जीरो अब सिग्निफिकेंट नहीं है। आया समझ में? यानी हम इस जीरो को सिग्निफिकेंट तभी काउंट करेंगे जब हमको जीरो के बाद कोई डेसिमल दिख जाए, या फिर वो पूरा नंबर ही एक मेजर्ड वैल्यू हो, मेजरमेंट से आया हुआ हो। और मेजर्ड वैल्यू हम कैसे समझेंगे? तो मेजर्ड वैल्यू में हमको एक चीज़ तो पता रहता है ना कि हम क्या मेजर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं, बोलते हैं कि मतलब कोई एक वैल्यू हमको दिया गया है कि भाई तुम इस चीज़ को फाइंड करो, तो कौन सा चीज़ फाइंड करें हम, ये तो हमको पता है कि मास निकाल रहे हैं या लेंथ निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं या डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं वो तो हमको पता है। इसका मतलब यूनिट देने से पता चलता है वो चीज़ क्या है। तो यूनिट जब भी रहेगा तो समझ लो कि वो मेजर्ड वैल्यू। क्लियर? ये हो गया हम लोग का तीसरा पॉइंट। अब स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सर ये तो हो गया चलिए इधर का जीरो, अब उस जीरो की बात कीजिए जो डेसिमल के बाद आता है। तो डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो है, मान लो ऐसा कोई नंबर है, ऐसे नंबरों में सिग्निफिकेंट डिजिट तुम काउंट करोगे 1, ये वाला, ये नहीं ये नहीं ये नहीं कोई नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर चलो एक और डाल देते हैं हम, 3 डाल दिए, फिर 0, देन डेसिमल, फिर 0 0 फिर 4, तो अब कहेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट इज कितना, 1 2 3 4 5। आया समझ में? उम्मीद आ गया। फिर भी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि डेसिमल के बाद की अगर हम जीरो करें, जस्ट डेसिमल के बाद की जीरो, जस्ट डेसिमल के बाद जो जीरोज है उसकी बात कर रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट होगा अगर डेसिमल के राइट में हमको कोई नॉन जीरो डिजिट मिल जाए। तो डेसिमल के बाद जीरो सिग्निफिकेंट होगा अगर डेसिमल के राइट में, चाहे यहाँ मिल जाए या यहाँ मिल जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर डेसिमल के राइट में ये जीरोस, अगर कह रहे हैं कि डेसिमल के लेफ्ट में कोई नॉन जीरो डिजिट मिल जाए, लेफ्ट राइट में थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, डेसिमल के राइट का जीरोस तभी सिग्निफिकेंट होगा जब डेसिमल के लेफ्ट में हमको एक नॉन जीरो मिलेगा। यहाँ नहीं मिला था, यहाँ नहीं मिलने के कारण हम इस जीरो को सिग्निफिकेंट काउंट नहीं कर पाए। और ये वाला जीरो को अब हम इसलिए सिग्निफिकेंट काउंट कर रहे हैं क्योंकि इसको हम इस रूल पे डाल दिए हैं, सेकंड वाला, कि 2 नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट है। तो ऐसे में यहाँ सिग्निफिकेंट हो गया 5 और यहाँ सिग्निफिकेंट हो गया सिर्फ 1। अगला रूल क्या है? तो फिर तुम सोचोगे कि सर अगला रूल में कुछ ऐसा होना चाहिए कि 5th वाला कंडीशन कि 0.00 फिर 4 फिर कोई जीरो। अब देखोगे नंबर, अब हम उस जीरो की बात कर रहे हैं जो डेसिमल के बाद तो है बट एग्जैक्टली बाद में नहीं, बल्कि डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट आया है उसके बाद के जो जीरोज आएगा उस जीरोज की बात कर रहे हैं। डेसिमल के बाद एक नॉन जीरो आया और इसके बाद जो जीरो, इसकी बात कर रहे हैं, और ऐसा जीरो जितना आएगा वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। हम सिर्फ रूल्स को बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो ज़रूरत का चीज़ है वो है इसका रूल्स। तो ऐसे जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, चाहे डेसिमल के पहले यहाँ जीरो हो या नॉन जीरो हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट्स तुम कहोगे कि इज़ 2, यानी 4 और 0। यानी इस नंबर को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1.0040। तो अब तुम कहोगे कि सर एक काम कीजिए, अब सिग्निफिकेंट डिजिट अब बता दीजिए 5 है।
मतलब ये दोनों जीरो भी अब सिग्निफिकेंट हो गया और ये तो पहले से 4 के बाद वाला जीरो तो पहले से सिग्निफिकेंट था। ये एक रूल है। अगला रूल है कि 6th में अगर मेरे पास एक नंबर आया, कुछ मान लेते हैं कि चलो एक लेंथ मेजरमेंट किए हम 5 या 550 मीटर, और तुमसे पूछे कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है, तुम कहोगे कि सर 2 ले लीजिए, क्योंकि उस जीरो को इसलिए काउंट करेंगे हम बिकॉज इट इज़ द मेजर्ड वैल्यू, यूनिट की बना है। ठीक है, अब दिमाग कह रहा है कि अगर ये 50 में 2 सिग्निफिकेंट बन सकता है तो इस लेंथ को हम 50 की जगह और 2 जीरो बैठा के सेंटीमीटर बैठा देते हैं और फिर सिग्निफिकेंट डिजिट कह देते हैं 4। कह रहे नहीं होगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि इस चीज़ को हम पहले बताए, इस वीडियो के शुरू में ही बता दिए। शुरू में क्या बताया कि हम सेंटीमीटर स्केल लेके जब निकाल रहे थे तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आया था मेरे पास 2 ठो, और जैसे सेंटीमीटर के साथ हम मिलीमीटर अटैच किए तो सिग्निफिकेंट बदला। मेरा मेजरमेंट पूरा हुआ है, मैंने पहला बार एक बार मेजरमेंट किए, अगले बार फिर हम दूसरा स्केल से मेजरमेंट किए। जब तुम खुद से मेजरमेंट करोगे, करने के बाद यानी रिपीट करोगे, एक स्केल लेके किए फिर अगला स्केल लेके करते हैं, पहले मीटर से किए फिर मान लो सेंटीमीटर से किए, ऐसे में तुम्हारा सिग्निफिकेंट बदल सकता है। लेकिन तुम सोचोगे कि नहीं ये हम रेडीमेड तरीके से बना दें कि मीटर में गिवन है तो उसको हम सेंटीमीटर में डाल के फिर सिग्निफिकेंट चेंज कर ले, कह रहे हैं कि ये अलाउड नहीं है, ये रूल से बाहर होता है। अगर तुम अपने से कन्वर्सन करते जाओगे यूनिट का, इससे तुम्हारा सिग्निफिकेंट को कोई मतलब नहीं रहता है। क्लियर? अब अगर मतलब नहीं रहता है, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि इस लेंथ को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे ना कि 50 दिया हुआ है, 50 × 10⁻² सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि जो 7th वाला रूल है कुछ ऐसे ही कह रहा है कि अगर किसी नंबर में इस तरह का कंसेप्ट आया हुआ, इस तरह का नंबर जैसे दिख रहा है 50 × 10⁻², 10 के पावर में अगर कुछ रहे तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को उस 10 के पावर से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उसको हम लोग ऐसा समझते हैं कि वो शायद कन्वर्ट करके बनाया गया हो। इसलिए हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ अपने इस नंबर के ऊपर, 50 के ऊपर। 10 का पावर से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। दिस इज द रूल नंबर 7। तो कह रहे हैं कि 10 के पावर से मतलब नहीं रहेगा, सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट इज 2। इस 10 का पावर से, 10 का पावर कितनों रहे, 5 रहे, 25, जितना इच्छा डाले, हमको उस 10 के पावर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे कितना, जितना हमको उसके 10 के पहले जो नंबर है उस नंबर पे जो जो दिखेगा दैट विल बी द सिग्निफिकेंट। क्लियर? ये कुछ रूल्स है, हम रूल्स समझाते चले गए। तो इसको बुक से देखोगे, बुक सबके पास होता है और सब बुक में रूल्स दिया हुआ है, तो रूल्स को फिर फिजूल लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। एक एक रूल अपना देखते जाओगे, इस एग्जाम्पल को मिलाते जाओगे, तुम्हारा वो पूरा कंसेप्ट सिग्निफिकेंट का क्लियर रहेगा। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं? तो यूज़ करते हैं सिंपल, हम समझाने की कोशिश करते हैं फिर एक बार कि यूज़ के समय ये रूल को कैसे इस्तेमाल करें। सिग्निफिकेंट काउंट करना हम लोग सीखे कि कितना सिग्निफिकेंट किसमें हो रहा है। मान लो कि हमें कोई 2 नंबर को जोड़ना या घटाना है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि चलो एक नंबर है मेरे पास 2.1 और एक नंबर है 3.25, ये नंबर है, और इसे हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने के समय डेसिमल को पहले रख दिए, चलो और थोड़ा बगल में करो, और इसको जोड़ते हैं तो एक 5 होता है और 2 और 1 यहाँ 3 होता है और 3 और 2 5 होता है। तो ये जो नंबर हमको मिला 5.34, ये क्या एक्यूरेट वैल्यू है? या फिर हम इसे कुछ ऐसे लिख दे 5. इसको कर देते हैं 5.4। अब क्यों किए, देखो यहाँ पर राउंडिंग लगाए, क्योंकि 5 का नंबर जो मिला, डिजिट मिला है, 5 के बाद 0 है, और बोला गया था कि पिछला वीडियो देख लोगे राउंडिंग पे, बोला गया था कि अगर 5 के बाद 0 होता है तो 5 के पहले वाला डिजिट को गौर करना, अगर वो इवन है तो वैसे ही छोड़ देना, ऑड है तो 1 बढ़ा देना। तो कुछ ऐसा किया हम, ऑड है तो 1 बढ़ा देना। तो हम इस तरह से 2 नंबर बना लिए, 5.35, एक 5.4। अब है कि इसका जो ये जो सम है, चलो इसको हटाते हैं, और ये सम इसका वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे कि 5.4 इज द एक्यूरेट आंसर। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि प्लस और माइनस के समय, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय जब हम लोग सिग्निफिकेंट को दिमाग में लाते हैं तो बस इतना ही ख्याल रखना है कि डेसिमल के बाद मेरे पास एक सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद यहाँ 2 सिग्निफिकेंट। तो जिस नंबर को जोड़ते हैं
या जिस नंबर को एक से दूसरे को घटाते हैं, इन नंबरों में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल कितना है? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, एंड दिस लीस्ट नंबर इज कितना? एक ठो। एक ठो का मतलब हम इस 1 की बात नहीं कर रहे, मतलब एक डिजिट है। चलो इसको एक काम करो, इसको कुछ और मान लो, नहीं तो 1 की जगह कुछ और, लेकिन डिजिट मेरा डेसिमल के बाद एक ही है। तो जिस नंबरों को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, उस नंबरों में डेसिमल के बाद मेरे पास इसमें एक डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, लिस्ट हुआ 1। तो अगर एक मेरा लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट एक ही तो दिखना चाहिए। आ रहा समझ में? जिस नंबरों को हम जोड़ते घटाते हैं, उस नंबरों में डेसिमल के बाद जितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेगा, किसी में हो सकता है 1 डिजिट हो, किसी में हो सकता है 2 डिजिट हो, किसी में हो सकता है 3 डिजिट हो, इसमें से लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट। तो मेरा आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट काउंट होना चाहिए। यहाँ सिग्निफिकेंट 2 था, इसलिए हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके 1 बना लिए। इसी रूल को फिर से यूज़ करते हैं हम लोग। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हो गया, अगर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ऐसे हम डिवाइड यहाँ नहीं कर रहे हैं, बट तुमको बताते हैं कि कोई भी एक एग्जांपल देते हैं, 4.21, ठीक है, या 4.22, और इसे डिवाइड कर देते हैं चलो 2 से, ऐसे। या तुम इसको समझ लो कि ये 2 पॉइंट में है, ऐसा मान लो। तो इसे डिवाइड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? 2.11 मिलेगा। अब है कि ये 2.11 सही है या 2.1 सही है या 2 सही है, इसमें से कौन सा नंबर मेरा सही है? मतलब ये डिवाइड का जो रिजल्ट आया है, जो क्वेश्चन बना है, उस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन सही है? तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल सेम है और एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल सेम है। एडिशन सब्ट्रैक्शन पे डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करते हैं। और अब काउंट कर रहे हैं हम कि अगर 4.22 है और 2 है तो इसमें सिग्निफिकेंट 1 ही है और इसमें सिग्निफिकेंट 1, 2, 3। अब डेसिमल के बाद की बात नहीं होता, टोटल में देखा जाता है कि पूरा नंबर में सिग्निफिकेंट कितना है, उसमें से किसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है। तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इसके पास कितना सिग्निफिकेंट है? लीस्ट 1 ठो। तो मेरा आंसर भी इसी फॉर्म पे चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर किस तरह से हम बता रहे हैं, एक्चुअली यहाँ डेसिमल के बाद देखा जाता है, वो ये कह रहे हैं, और यहाँ डेसिमल से कोई मतलब नहीं रहता, ये कहना चाह रहे हैं। तो हम इस नंबर को आंसर में क्या लिखेंगे? सो इट इज़ 2, यानी 4.22/2 को राउंड ऑफ करते हुए गए आगे और आंसर पे हम 2 दिखाना चाहेंगे। अब सोचिए एक नंबर और लेते हैं, चलो 2.34 × 5.67। अब यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है। मेरा आंसर में हर हाल में 3 डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट दिखना चाहिए। अगर 3 सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा, 2 में ही मेरा नंबर खत्म हो जा रहा है, इन केस अगर ऐसा हो जाए तो हम डेसिमल लगा के एक 0 डाल देंगे और सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि चलो ये इसका है, हम एज्यूम कर रहे हैं, इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नहीं बता रहे हैं। मान लो कि ये कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास एक आंसर आया 13, तो हम 13 को एक्यूरेट आंसर नहीं कह सकते। हमको क्या करना होगा? 13.0 लिखना होगा, देन इट विल बी एक्यूरेट, क्योंकि पॉइंट डेसिमल के बाद का जो 0 सिग्निफिकेंट हो जाएगा अगर डेसिमल के पहले नॉन जीरो है तो, इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये 0 सिग्निफिकेंट हो गया। कितना सिग्निफिकेंट? 1, 3 और 0 मिलकर मतलब 1, 2, 3 हुआ। यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, तो फिर मेरा आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट। अगर ऐसा होता है कि चलो इसमें 2 होता है, इनटू कर रहे हैं, तो देने का जरूरत नहीं था हमको, क्योंकि मेरा लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 2 है, तो मेरा आंसर भी 2 डिजिट में आ जाता है। हो रहा समझ में क्या हो रहा है इसमें? तो ये सब कुछ रूल्स है, बोलते हैं रूल्स रेगुलेशन, कुछ नियम कानून बना के रखा हुआ है, और ये नियम कानून को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे और हम लोग नियम मानते हैं वैसे इस नियम को भी मानना पड़ेगा, और इस नियम को मानते हुए, इस रूल्स को फॉलो करते हुए तब जाके हम लोग एक्यूरेट आंसर पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का दूसरा वीडियो एरर्स मेजरमेंट के ऊपर। अब इसको अगला वीडियो पे फिर आते हैं, देख लेना बढ़िया से। कहीं आपत्ति कुछ बताना है तो बता देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।